कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, स्टेंट लगाता हूँ, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि हम प्रिवेंशन की बात करते हुए काफी कुछ कवर कर चुके हैं। मैं ट्रीटमेंट पे करूंगा, डायग्नोसिस पे करूंगा। हार्ट डिजीज इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अभी तक पहले कैंसर वॉज द फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ, अभी तक कहते हैं सेकंड होता था हार्ट, 20 साल पहले तक। अब देखा गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है तो कार्डियक डिजीज इज द नंबर 1 किलर। अब नंबर 1 किलर है और यंग लोगों में भी आ रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। I have started practicing in Apollo 1998. Before that, I was working in France, and before that, I used to work in Lucknow. Basically, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे फादर डॉक्टर एम.एल. गुप्ता इज ए फार्माकोलॉजिस्ट। ही लेफ्ट मेडिसिन एंड जॉइंट फार्माकोलॉजी। डॉक्टर वाई.के. गुप्ता साहब यहाँ पे खड़े थे, वो साथ में काम किए। वाई.के. गुप्ता इज जूनियर टू माय फादर। ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। कहते हैं आपकी शक्ल में देखा हुआ लग रहा है। मैंने कहा मेरे फादर को देखा, अरे आप उनके बेटे हैं। तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। ही सेड कि आपकी शक्ल पापा से मिल रही है, मैं सोच रहा था आपसे कब मिला हूं। तो ही हैज बीन वर्किंग इन लखनऊ। My father pharmacologist after leaving medicine and I joined medicine MD and then DM and then went to France. मैं एंजियोप्लास्टी तब से कर रहा हूँ जब इंडिया में शुरुआत हुई थी। 1998 में आ गया था यहाँ पे। And since then I have been privileged to work with Apollo Hospital before we start our own venture for which we are talking to many people. Heart attack डर लगता है और कई बार सिम्टम्स सही नहीं पता। मैं कई बार यूट्यूब वीडियो बनाता रहता हूँ टीचिंग के कि आपको अर्ली डायग्नोसिस जैसे स्ट्रोक का है वैसे ही हार्ट के लिए है। हार्ट के लिए भी हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। और गोल्डन आवर हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर उस समय शुरुआत में खून का थक्का जम जाए, उसको जमा हुआ को हम खोल दें तो आराम रहता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स पे छोटा सा बात करूंगा 1 मिनट का, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, फिर प्रिवेंशन तो बात हो चुकी है काफी कुछ। प्रिवेंशन में एक बात मैं बताऊँ तो डायग्नोसिस क्या होता है, कई बार छाती का दर्द और चेस्ट पेन में ये बहुत बताना जरूरी है। कई बार लोग पैनिक कर जाते हैं। लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए। सारे चेस्ट पेन हार्ट के नहीं होते, बट वी शुड नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन व्हिच गिव्स सम राइडर्स टुवर्ड्स हार्ट। जब हम लोग पेशेंट से मिलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ईसीजी नहीं इंपॉर्टेंट होता इतना जितना कि मैं पेशेंट से बात करके समझ जाता हूँ कि ये हार्ट का है, नहीं दूर से समझ में आता है ये कार्डियक पेन नहीं है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। बट पेशेंट परेशान होता है। छाती का दर्द एक बड़े हिस्से में हो, बहुत बड़ी बात है, 3-4 बातें बताऊंगा बस। और अगर छोटे पिन प्रिक है तो कभी कार्डियक नहीं होगा। पिन प्रिक पेन ऑन द चेस्ट कमिंग एंड गोइंग विद इन फ्यू सेकंड्स। दिन भर सुबह चल रहा है, ऐसा लग रहा है चींटी की तरह काटा, फिर चला गया, आगे आया, पीछे आया, ये कभी भी हार्ट का नहीं होता। हार्ट के कार्डियो बड़े हिस्से में पेन हो जो कि डल हो, बोरिंग हो, पीछे की तरफ जाए, ऐसा लगे कि पूरी छाती भारी हो रही है। और अगर ये सिम्टम है क्लियरली और जॉ में रेडिएट हो रहा है, हाथों में जा रहा है, तो ये तो क्लियर कट एंजाइना है। और आराम करने से ठीक हो रहा है। देखिए ये भी बात है कि वो रेस्ट एंजाइना अलग होता है। जब नसों में 99% ब्लॉक होता है तो उसको रेस्ट एंजाइना होता है। 90% ब्लॉक होता है तो उसको एंजाइना केवल चलने पे होता है। तेज चलेगा या बाथरूम में नहाएगा या कपड़े धुपाएगा तो थोड़ा सा भी प्रेशर से उसको छाती में दर्द होगा, रेडिएट होगा, ठीक हो जाएगा। क्लासिकल एंजाइना इसको ऐसे में हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप दवा शुरू कर दीजिए, एंजियोग्राफी की जांच कर लीजिए। लेकिन जो एंजाइना नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे बैक में दर्द हो रहा है और हमको सांस लेने से दर्द बढ़ता है, क्लियरली इट इज नॉट हार्ट, क्लियरली इट इज नॉट हार्ट। तो आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हम हिलते हैं तो छाती में दर्द होता है, नीचे करते हैं तो दर्द होता है, ऊपर करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो एनी मूवमेंट रिलेटेड पेन इज नेवर कार्डियक पेन। तो ये बातें हैं नेवर ज्यादा जरूरी, क्योंकि आजकल यंग लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं। 35 साल लगा कलकत्ता से फोन कर रहा है कि मैं वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, 30 साल के बच्चे। तो यू शुड नो, बट ऑफकोर्स यू शुड नॉट मिस द डायग्नोसिस। लेकिन एक बात है, अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब बनाया मैंने कि व्हाट आर द सिम्टम्स व्हिच कैन बी मिस्ड। मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, गैस बन रही है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को गैस ज्यादा बनती है, उसको छाती में दर्द हल्का सा होता है, लेकिन गैस डकार डकार डकार। दिस इज ए वेरी मोस्ट less, I would say, missed diagnosis of heart attack. This is actually an inferior wall myocardial infarction. इसमें क्या होता है, केवल गैस बनती है। We have seen patients. My professor, I have no hesitation taking the name of Dr. Dinkar Chandra, pathologist from KGMC. He had gas in long time. और स्टेशन में जाके कोलैप्स हो गया। He was traveling somewhere else. Similarly, हमारे बहुत सीनियर फिजिशियन एंड एंडोक्रोलॉजिस्ट है, रात भर गैस बनती रही, डायजीन पीते रहे, सुबह ईसीजी कराया, इट वाज अ लार्ज एमआई, बट ऑफ कोर्स ही वाज ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी। तो अगर केवल गैस को आप बहुत इग्नोर ना करा करें, अगर गैस बन रही है तो जरूर सिम्टम चेक करिए और ईसीजी करा के देख लीजिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट मिस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हम लोग बातें करते हैं।
लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो अभी कोविड के बाद आया है वो मैंने देखा है। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड कोविड। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 45 हो गई होगी, तो उसमें मेरे ख्याल से 1-8 करोड़ ही ऐसे होंगे जिनको कोविड ना हुआ हो, बिकॉज दैट वाज सच ए फास्ट स्प्रेडिंग वायरस। एंड किसी को सिम्टम हुए, किसी को वैक्सीन लगी, किसी को नहीं, कोई भर्ती हुआ, कोई डेथ हो गई। तो वी ऑल नो वी हैव सफर्ड ऑल दोस थिंग्स। कोविड के बाद आई हैव रियलाइज पर्सनली यंग पॉपुलेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर हार्ट अटैक। क्यों? हार्ट अटैक और एंजाइना में फर्क क्या है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी बात है। हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, करीब 100 लोग होंगे, हमको कितनों को 20% ब्लॉक है, 30% ब्लॉक है, 40% है, 50% है, नहीं पता। आप इनका टीएमटी कराएंगे, टीएमटी नॉर्मल होगा, ईसीजी नॉर्मल होगा, इको भी नॉर्मल होगा, कई बार स्ट्रेस टेस्ट भी नॉर्मल होता है। और टीएमटी की बात करो, स्ट्रेस टेस्ट, अब कैसे पता 50% ब्लॉक है? ये 50% ब्लॉक कैन लीड टू सडन हार्ट अटैक। अब जब से कोविड हुआ है, मैं रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं कह सकता बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो स्पाइक प्रोटीन थी कोविड वायरस की, वो इट हैज लेफ्ट दिस प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जमा है 50%, जिसकी वजह से आपको टीएमटी भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है। जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं होता तब तक सिम्टम नहीं आते। हार्ट की नसें जो होती हैं केवल 3 मिलीमीटर चौड़ाई होती है, 3 मिलीमीटर। द बोर इज सो लेस, वी आर लिविंग ऑन ए स्टेज वेयर 3 मिलीमीटर में अगर 70% ब्लॉक हो जाए तो बोर विल बी लेस देन 1 मिलीमीटर थ्रू विच द ब्लड इज सप्लाइंग, और वो हार्ट चल रहा है आपका। तो हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कमिंग बैक टू स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन हैज मेड द प्लाक वल्नरेबल। मतलब क्या होता है, जो 50% प्लाकिंग है, प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा है, जिससे आपका टीएमटी भी नॉर्मल आ रहा है, ईसीजी एको सब नॉर्मल है। ऐसे में प्लाक कब उसका जो सरफेस होता है वो इरोड हो जाता है, वहां पे क्लॉट जम जाता है। हार्ट अटैक क्लॉट जमने से होता है, एंजाइना कोलेस्ट्रॉल के जमाव से होता है। एंजाइना धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जमता है, 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, तो आपको एंजाइना सिम्टम आए, विच इज नॉट यूजुअली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। यही 80% ब्लॉक या 50% ब्लॉक में कई बार टीएमटी, कल एक दिन पहले टीएमटी कराया गया और दूसरे दिन हार्ट अटैक हो गया। कहता है ऐसे कैसे? तो जब भी हम लोग टीएमटी कहते हैं कि हाँ पेशेंट नॉर्मल है, तो वी ऑलवेज से कि ठीक है, वी आर श्योर दैट यू विल नॉट हैव सीवियर प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट 100% श्योर। तो अब करें क्या? सबको कोविड हुआ है, अब यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक सीटी को जो लोग हम लोग सब लोग आई थिंक वी ऑल बिलोंग टू अफोर्डेबल क्लास, एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच है। अगर आपको सिम्टम नहीं है, टीएमटी भी नॉर्मल है, उसके बाद भी यू रिक्वेस्ट योर फिजिशियन क्या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से फायदा ही होगा, इट इज नॉट कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी यू हैव टू पुट ए कैथेटर, जाता है अंदर जाता है, लोग डरते हैं, तो वी हैव टू इट्स ओके, तो वी हैव टू व्हाट वी डू इज दैट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी डाई देते हैं, और डाई से हमारा फर्दर उसका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ये प्लाक का डिस्कवरी हो जाती है 20%। अगर 20% प्लाक भी हमारा कवर्ड है, पता लग जाता है, तो ऐसे में कुछ दवाइयां हम देते हैं जिससे कि वो प्लाक स्टेबलाइज रहे और उस पर क्लॉट ना जमे। तो ये है, मैं सबको बताऊंगा कि अगर हम लोग 40 के ऊपर है मोस्ट ऑफ अस, तो उनको एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, आपके किडनी फंक्शन थोड़ा देखने पड़ते हैं, लेकिन किडनी फंक्शन नॉर्मली सबके ठीक ही होंगे विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, तो वो करा लें। अब कमिंग टू बैक टू अनदर पॉइंट व्हिच आई वांट टू स्ट्रेस, लास्ट 2 मिनट्स। एक तो यह है कि काफी लोग, हम लोग में सब लोग ऐसे हैं कि हम लोग दवाई नहीं खाना चाहते। वी फील दैट इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन वी आर सिक, इफ यू आर नॉट टेकिंग मेडिसिन वी आर हेल्दी। वो खास करके आपके दोस्तों में, पड़ोसियों में, फादर में, रिलेशन में, उनको हार्ट अटैक भी हो चुका है, जाना भी दवा बंद कर दीजिए। दवा बंद करते ही खुश हो जाते हैं। कम दवा खाते रहिए रेगुलर। हाई ब्लड प्रेशर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। आई वुड से कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है वो प्लाक स्टेबलाइज करती है, इकोस्प्रिन भी दे सकते हैं, लेकिन दैट यू शुड बी गिवन बाय ए प्रिस्क्रिप्शन, डोंट स्टार्ट टेकिंग इकोस्प्रिन योरसेल्फ। कमिंग लास्ट पार्ट ऑफ एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी इज ए लाइफ सेविंग टेस्ट, आई वुड से। लोग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मैं इसको लाइफ सेविंग टेस्ट बोलता हूं, कि कई बार लोग एंजियोग्राफी अवॉइड करते रहते हैं। बताया गया नहीं कराएंगे, क्यों, निकल आएगा, हमने निकाल, हम तो नहीं निकाल देंगे, निकलेगा, अगर है तभी तो निकलेगा तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टेंट लगाना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए, जो पेशेंट हमारे टेबल पे होता है एंजियोग्राफी में, कहता है यू आर द मोस्ट लकी पेशेंट, लकी पर्सन। हमने क्यों, वो कहता है क्यों हम लकी, हम तो बहुत अनलकी, हमको तो एंजियोग्राफी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कितने लोग हैं जिनको एंजियोग्राफी बताते हैं, नहीं करा पाते, जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इफ यू आर एबल टू रीच टू द टेबल फॉर द एंजियोग्राफी, यू आर लकी, बिकॉज गॉड इज वेरी काइंड टू यू, ही हैज सेंट यू टू गेट ट्रीटमेंट। आप ठीक हो जाएंगे। इट्स ए क्योरेबल डिजीज, ट्रीटेबल डिजीज, नॉट क्योरेबल, इट्स ट्रीटेबल डिजीज। तो अगर एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है तो कराइए, 5 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। इट इज मोस्ट सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद अगर स्टेंट की जरूरत है
तो लगवा लीजिए। कुछ लोग भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों को, एक इसको करना अनुचित जरूरी है। लोग कहते हैं जबरदस्ती लोग स्टैंड लगा देते हैं, बहुत ज्यादा टीवी पे इस पे मीडिया हाइप हुई कि जबरदस्ती स्टैंड लगा दिया गया, तो आप तो जबरदस्ती लगा दोगे, 2 की जरूरत थी 4 लगा दिए। I would say I personally feel I have traveled all over the world. I have worked in France 2 years. I have been to USA more than 30 times. Unfortunately, मैं नहीं जा रहा हूँ ट्रम्प वाले में क्योंकि वो इन्विटेशन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। ओके, मजाक की बात है। Coming that, I would say less than 1% ऐसा होता होगा कि कभी किसी के मिस जजमेंट होता। क्या है, 70% ब्लॉकेज है तो स्टेंट लगाइए, 70 के नीचे मत लगाइए। अब होता है क्या, यंग डॉक्टर्स भी हैं, देयर आर लॉट ऑफ यंग कार्डियोलॉजिस्ट, लॉट ऑफ न्यू कैथ लैब्स हैव ओपनड अप। हरदोई में भी खुल गया, आगरा में भी खुल गया, पहले तो बड़े अस्पतालों में होता था, हर जगह एंजियोग्राफी हो रही है। अब नए हैं, हो सकता है वो 70 को उन्होंने कहा 60 हो, 85 हो, उनको लगा 70 है तो लगा दिया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अदरवाइज जानबूझ के कोई स्टैंड नहीं लगाता। तो यू हैव टू हैव फुल फेथ इन योर ट्रीटमेंट। यू कैन टेक सेकंड ओपिनियन, देयर इज नो हार्म। आजकल हम लोग 3, 4, 5 स्टेंट भी लगा देते हैं, आसानी से लगता है। बाईपास सर्जरी की जरूरत नॉर्मली बहुत कम पड़ती है। तो मैं कहना चाहूंगा, लाइफस्टाइल में इन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने, भाई एक बात लास्ट करूंगा, नींद पूरी ले। अब स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम करिए, सबको स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस है जल्दी आने का, देर से जाने का, मुझे पेशेंट देखने, शाम को देखने, अनुज जी को ये स्ट्रेस है कि जल्दी वाइंड अप कराया जाए, सब लोग कम बोले। तो स्ट्रेस कम करने के 2 तरीके हैं। स्ट्रेस कम करने के 2 तरीके हैं, एक तो नींद पूरी लीजिए और भगवान पे विश्वास रखिए। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस। आपको रात को स्ट्रेस आया, सुबह कैसे होगा, कह रहे भगवान जो करेगा ठीक करेगा। अगर इफ यू मैं यंग लोग कहूंगा, आजकल मंदिर जाते रहिए, मंदिर मत जाइए, टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप कहें कि सर्वोपरि भगवान आपको देख रहा है, आपके हाथों से गलती नहीं होगी। मैं जब एंजियोप्लास्टी में स्टेंट लगा रहा होता हूँ, कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं जब हनुमान जी को याद करता हूँ 2 सेकंड में स्टेंट चला जाता है। दिस आई हैव सीन पर्सनली मेनी टाइम्स। और हर बार हनुमान जी याद भी नहीं आते। और मैं एक इंसिडेंट लास्ट बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट भगवान की बात में। हीथ्रो एयरपोर्ट पे था, लंदन, 27 नवंबर, मेरी 8:45 की फ्लाइट थी। हाउ गॉड कम्स इन योर लाइफ, द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू ऑल लर्न। 8:45 की फ्लाइट थी। उस दिन मैंने सोचा था ट्यूब से आऊंगा। वी वर लिविंग इन एलिजाबेथ लाइन नहीं थी, वो बंद हो गई। जैसे आप गुड़गांव के लिए एयरपोर्ट से जा रहे हैं, दिल्ली से आपके एयरपोर्ट बंद है उस दिन, और एयरपोर्ट अब हमको बाई कार जाना पड़ेगा। कार वॉज टेकिंग 1 आवर दैट टाइम। मैंने कहा 7:30 पहुंचेंगे, 8:45 की फ्लाइट पकड़ लेंगे। इतना रश बढ़ता गया लंदन के अंदर, उसके अंदर ट्रैफिक वो जीपीएस के थ्रू 8:25 आई स्पोक टू एयर इंडिया। सुनिएगा, आई स्पोक टू एयर इंडिया दिल्ली, आई स्पोक टू एयर इंडिया लंदन। जितने नंबर थे सारे खंगाल दिए मैंने देखा कि ये तो इम्पॉसिबल है। देखा 1 लाख की एक्स्ट्रा टिकट देखे, 1:15 बजे की फ्लाइट है, नहीं तो बिजनेस क्लास अवेलेबल है उसमें, शाम वाले में अवेलेबल एक और है। तो आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, आई हैड ओनली 3 आवर्स स्लीप। अब मैं क्या करूं। पहुंच गया 8:25 पे। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने जैसे बैग निकाले, आई डोंट नथिंग टू चेक इन, मुझे हनुमान जी दिखाई दिए, मतलब पर्सनल है। मैंने कहा हनुमान जी चाहेंगे तो फ्लाइट मिल जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल। 8:25 में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, अंदर पहुंचते 8:30 होगा। 8:45 की फ्लाइंग टाइम है, फ्लाइट इज इन टाइम, एवरीबडी हैज बोर्डेड द फ्लाइट। इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम लंदन। पता मैं पहुंचा हूं, चेक इन में उसने मेरी शक्ल देखी, हमने कहा बोर्डिंग पास प्लीज, कहते इट्स इम्पॉसिबल, इट्स क्लोज। हमने क्लोज, यू कैन ओपन इट। अब ऐसे सेंटेंस जो मेरे भगवान जी ने दिए, मैं बोलता रहा, आई एम डॉक्टर दिस एंड दिस एंड आई नो दिस पर्सन दिस एंड दैट। पता नहीं वो इंप्रेस हो गई, उसने कहा प्लीज गो टू अनदर कंप्यूटर। उसने खोल के बोर्डिंग पास दे दिया 8:35 पे। 8:32 हुआ होगा, 8:45 की फ्लाइट है, बोर्डिंग बंद हो रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट। मेरा एयर इंडिया का लगा हुआ आदमी। फाइनली मैंने चेक इन किया, उसने कहा आपको ये फेंकना है, ये फेंकना। हमने फेंक को जो फेंकना है, आई एम टॉकिंग ऑफ द सिक्योरिटी, ये मेरी डायरी फाइलिंग से रखता, ठीक है। आई रैन, रस्ते में उसने कहा बोर्डिंग क्लोज। पता नहीं क्या था हुआ, एक आदमी आया बीच में कि यू डॉक्टर वेगुप्ता, यस, कि ओके प्लीज कम। 15 मिनट्स वॉकिंग टू द चेक इन काउंटर, सॉरी टू द बोर्डिंग गेट। फाइनली कर गए। मुझे हनुमान जी पूरे 2 घंटे याद नहीं आए, रस्ते भर रश में रहा। और तभी याद आए जब मैं